देश व प्रदेश स्तर पर भी ग्रामीण पत्रकारों की भूमिका अहम। सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रहे हैं ग्रामीण पत्रकार। एसडीएम दुर्गेश मिश्रा, मंडल प्रभारी, धर्मशमदा टाइम्स न्यूज चैनल, गोरखपुर। पुलिसिंग सिस्टम में पत्रकारों का मिलता है बेहतर सहयोग। सीओ समाज को सही दिशा दिखाने का कार्य करता है पत्रकार। डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी। ज्यादा जोखिम भरा होता ग्रामीण पत्रकारिता। रमेश शुक्ल। चौरी चौरा क्षेत्र के तरकुलहा देवी स्थल पर रविवार को पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के ग्रामीण पत्रकारिता एवं चुनौतियां विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि व एसडीएम प्रशांत वर्मा ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार सकारात्मक सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। पत्रकारों के संवाद से ही सही तथ्यों की जानकारी मिलती है, जो न्यायिक प्रक्रिया में सहायक साबित होता है। विशिष्ट अतिथि व सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह ने कहा कि पारदर्शी व बेहतर कानून व्यवस्था को स्थापित करने में पत्रकारों की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के पत्रकार सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हैं। उन्होंने पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के कार्यक्रम की सराहना की। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता व एलपी के इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि सतयुग में भी पत्रकारिता चलती थी, जिसको नारद मुनि का नाम दिया गया था। समाज को सही दिशा दिखाने का काम सिर्फ पत्रकार ही करता है। समाज में फैली बुराइयों को उजागर करने की क्षमता केवल पत्रकार में होती है। गुलामी के दौर के साप्ताहिक व मासिक पत्रिकाओं द्वारा सूचना संचार का कार्य होता था। देश की आज़ादी में उनका अहम भूमिका रहा। ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता कठिन है। ग्रामीण पत्रकारों को कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। सरकार व अखबार संस्थान को चाहिए कि पूरी तरह से समर्पित ग्रामीण पत्रकारों को यथोचित सम्मान और मानदेय दें। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि गांव से ही देश की तस्वीर बनती है। ग्रामीण पत्रकार ही देश व प्रदेश के लोकतंत्र के लिए अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता सुनाया तो पत्रकारों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी ने पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब को अपनी तरफ से 51,000 रुपये सहयोग देने की घोषणा किया। विशिष्ट अतिथि व वरिष्ठ पत्रकार रमेश शुक्ल ने कहा कि उन्होंने चौरी चौरा से पत्रकारिता का कार्यकाल शुरू किया। तब संसाधन की कमी थी। कस्या, कुशीनगर, ग्राम परेवाटार में पारिवारिक विवाद ने खतरनाक मोड़ ले लिया जब जमीन बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में माता पिता और छोटे बेटे ने मिलकर बड़े बेटे अरविंद गुप्ता का कहना है कुदाल से हमला कर दिया। इस हमले में अरविंद गुप्ता बुरी तरह घायल हो गए। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा है, जो लंबे समय से परिवार में विवाद का कारण बना हुआ था। बताया जा रहा है कि सुभाष गुप्ता, उनकी पत्नी और छोटे बेटे निरंजन ने एकजुट होकर अरविंद गुप्ता पर अचानक हमला कर दिया। कुदाल से किए गए प्रहार में अरविंद गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही लहूलुहान हो गए। पुलिस की कार्रवाई। घटना के बाद पीड़िता की पत्नी विनीता गुप्ता ने कस्या थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पीड़ित परिवार में डर और असुरक्षा का माहौल है। क्षेत्र में तनाव। घटना के बाद से ग्राम परेवाटार में तनावपूर्ण माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का विवाद हुआ है। इससे पहले भी जमीन को लेकर झगड़े और मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता और विवाद को सुलझाने में असमर्थता के कारण स्थिति और खराब हो गई है। पीड़ित परिवार की मांग। पीड़िता विनीता गुप्ता ने पुलिस से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। प्रशासन से उम्मीद।
स्थानीय नागरिकों और पीड़ित परिवार का कहना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत झगड़े का नहीं है, बल्कि यह पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता को भी उजागर करता है। यदि जल्द ही उचित कदम नहीं उठाए गए, तो यह पारिवारिक विवाद एक गंभीर अपराध में तब्दील हो सकता है। कस्या पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों अभी तक आरोपियों पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। घायल अरविंद की तस्वीर। खबर लिखे जाने तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुई थी।